दोस्तों टी20 सीरीज जीतने के बाद अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोनों टीम्स के बीच जो पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा इसके बारे में। एक तरफ है इंडिया की टीम जिनके कैप्टन है दोस्तों रोहित शर्मा। ओडीआई में इनका परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही खराब है। और दूसरी तरफ है इंग्लैंड की टीम जिनके कैप्टन है जॉस बटलर और इनका भी रिसेंट में ओडीआई में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो कि अनअवेलेबल हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो गौर करिएगा दोस्तों। ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा 6 फरवरी को दोपहर में 1:30 से। और ग्राउंड की बात करें तो विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में मैच है। और इस ग्राउंड पर काफी साल के बाद मैचेस हो रहे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल 9 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 6 बार। तो यहाँ पर चेस करना आसान है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकती है। एवरेज स्कोर 288 रन का है, जो कि दर्शाता है कि बैट्समैन को यहाँ पर पूरी मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 354 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर कनाडा का है 123 रन का। स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लें तो 200 के नीचे दोस्तों एक भी बार स्कोर नहीं बना है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच तो होगा ही। 200 और 250 के बीच में 2 बार, 250 और 300 के बीच में 4 बार और 300 के ऊपर भी दोस्तों 3 बार स्कोर गया है। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो ये लग रहा है कि इस ग्राउंड पर आपको 300 चाहे 280-90 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और पिच की बात कर ले तो पिच यहाँ पर बैट्समैन को पूरी मदद मिलती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिछला मुकाबला खेला गया वो काफी साल पहले खेला गया था। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो 2019 में खेला गया। तो इसे डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि इस वीडियो में लाया हूं आप लोग के लिए एक ऐसा गिव जिसमें आप सभी के हारने का कोई भी चांस नहीं है और जीतने का चांस 20 गुना ज्यादा है। आप लोग दोस्तों एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 20 ग्रैंड लीग की टीम भी ज्वाइन करते हैं, और अगर आप लोग हार जाते हैं तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, और जीत जाते हैं तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको अपडेट करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले रिसेंट मैचेस की बात कर लें तो जो पिछला मैच हुआ था दोस्तों वो 2019 में 5 मार्च को हुआ था, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 250 रन की टारगेट दी थी। टारगेट को ऑस्ट्रेलिया 8 रन से चेज नहीं करने पाया और इंडिया 8 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को भी 9 विकेट। और उससे पहले एक मुकाबला हुआ था 2017 में 1 अक्टूबर को, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 242 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को इंडिया आसानी से चेस करके 7 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मुकाबला इंडिया ही जीता है और इंडिया का ये होम ग्राउंड है, तो अपने होम ग्राउंड पर तो इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ही। और साथ में पिछले दोनों मैचेस मिलाकर फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 15 विकेट। मतलब इस ग्राउंड पर आपको स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट पिछले 2 मैच मिलाकर। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर इंडिया टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले, और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करे तो लो स्कोरिंग मैचेस भी हो सकता है। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर ले तो दोनों टीम्स के बीच देखा जाए तो रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, ओडीआई के जो पिछले 5 मैचेस इंडिया की टीम खेली है उसमें से केवल एक ही मैच जीती है, 3 मैच हारी है और 1 मैच इनका ड्रॉ हो गया था श्रीलंका के खिलाफ, अगर आपको याद होगा तो। और इंग्लैंड की भी रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले जो 5 मैचेस ये खेले हैं उसमें से केवल 2 ही मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। और दोनों टीम्स के बीच दोस्तों ओडीआई में तो कई सारे मुकाबले हुए हैं, लेकिन जो रिसेंट के 10 मैचेस हुए हैं उसमें से 5 बार इंडिया जीती है और 5 बार इंग्लैंड जीती है। तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हेड टू हेड में बिल्कुल भी कांटे की टक्कर होती आई है शुरू से ही। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है इस मुकाबले में दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पहले से देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोग के लिए इससे भी शानदार वीडियो लाता रहूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए इस सीरीज में ओडीआई में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर आएंगे। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल कहाँ गए, तो यशस्वी जायसवाल भी खेल सकते हैं लेकिन चांसेस ना के बराबर है। बाकी केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, ज्यादा चांस है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। बाकी हार्दिक पांड्या, फिर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह कहाँ है, तो जसप्रीत बुमराह पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनको ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, और जिस हिसाब से न्यूज आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा।
पावर प्ले में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों मैक्सिमम प्लेइंग 11 इनका T20 वाली ही है। ओपनिंग आपको बेन डकेट के साथ फिलिप सॉल्ट करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर जॉस बटलर आएंगे, फिर इस सीरीज में जॉय रूट को ऐड किया गया है ओडीआई में, फिर लिविंगस्टन, जैकब बेथल, फिर जेमी ओवरटन, ब्रेंडन केयर्स, आदिल राशिद, जोफर आर्चर और मार्क हुड। केवल एक बदलाव हुआ है जो कि जॉय रूट खेलते हुए दिखेंगे आपको मार्क वुड की जगह पर। पावर प्ले में जोफर आर्चर और मार्क वुड बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में ब्रेंडन केयर्स और जेमी ओवरटन। 50 ओवर का मैच है तो आपको सोच समझकर टीम बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो भी भाई लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारे मैचेस की अपडेट्स मिलेगी। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, केवल इस मैच की अपडेट नहीं सारे मैचेस की अपडेट्स मिलेगी। और चैनल को भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैसे आप सभी लोग 20 ग्रैंड लीग की टीम बनाकर भी ज्वाइन करते हैं तो आपके पूरे के पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि 6 तारीख से पहले जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और मैंने आपको माय 11 सर्कल का लिंक दिया है, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके टीम बना लीजिए। और टीम बनाने के बाद जैसे ही आप लोग ग्रैंड लीग ज्वाइन करते हैं, तो ग्रैंड लीग दोस्तों अगर आप लोग एक टीम बनाकर भी ज्वाइन करते हैं या फिर दोस्तों 20 टीम बनाकर भी ज्वाइन करते हैं तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे अगर आप लोग हारते हैं तो, क्योंकि माय 11 सर्कल दे रहा है नो लॉस ऑन मेगा ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट अप टू 20%, मतलब 20 टीम आपके पूरे 100% कैशबैक मिलेगा। तो कोशिश करिएगा ज्यादा टीम्स बनाने के लिए, क्योंकि एक टीम बनाते हैं तब पर भी पूरे पैसा वापस हो जाएगा। 20 टीम बनाकर भी ज्वाइन करेंगे, हारते हैं तो सारे पैसे वापस हो जाएंगे। तो क्यों ना हमें ज्यादा टीम्स बनाकर ही ज्वाइन करें। और अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप सभी को यहाँ पर 1 करोड़ रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हारते हैं तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा और जीतेंगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये केवल न्यू यूजर्स के लिए उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर। और एक चीज मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि ये केवल हमारे लिंक से ही एक्टिव होगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और लिंक से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे तो हमारा कूपन कोड मैक न्यू को जरूर यूज करिएगा, ताकि आप सभी को आगे बेनिफिट्स मिलती रहे। और इसे कूपन कोड यूज करने से आप सभी को 20% का एक्स्ट्रा कैश मिलेगा अपने अपने पहले डिपॉजिट पर। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर 1500 रुपए का वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो फटाफट से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा बहुत ही दिनों के बाद ओडीआई मैच खेलने आए हैं। रिसेंट में देखिएगा तो इनका ओडीआई में बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है और अभी इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही खराब फ्लॉप हो रहे हैं। दोस्तों डोमेस्टिक मैचेस में भी खेले थे सही, तो उसमें भी फ्लॉप हो गए थे। बाकी अभी मतलब फ्लॉप तो हो ही रहे हैं। तो रोहित शर्मा का रिसेंट में ओडीआई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और अभी रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है। बाकी शुभमन गिल की बात करें तो रिसेंट में 35 रन, 80 रन, 51 रन, 92 रन, फिर 53 रन की स्कोर किए और एक मैच में 106 रन। तो इनका भी दोस्तों रिसेंट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे। तो दोनों ओपनर्स में देखा जाए तो रोहित शर्मा थोड़े से रिस्की रहेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन आपको शुभमन गिल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय, क्योंकि इनका बल्ला बहुत ही तेज चलता है। रोहित शर्मा अभी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं जो कि हम लोग टेस्ट मैच में भी देखें। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में इनका ओडीआई में तो अच्छा रिकॉर्ड है ही, लेकिन इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। रिसेंट में 117 रन, 54 रन, 101 रन, 51 रन और 88 रन की शानदार पारी खेले हैं। तो टॉप पे जो 3 बल्लेबाज हैं आप लोग रोहित शर्मा को भी रख सकते हैं, लेकिन जब इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे चेस करते समय चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन शुभमन गिल और विराट कोहली सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों श्रेयस अय्यर की बात कर ले तो श्रेयस अय्यर का बैटिंग ऑर्डर 4थे नंबर पर है और ये आपको इस मुकाबले में खेलते हुए दिखेंगे। रिसेंट में देखा जाए तो ये भी कई महीनों के बाद ओडीआई मैच खेलने वाले हैं। रिसेंट में 137 रन और 114 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। बाकी कुछ मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं, लेकिन आपको श्रेयस अय्यर को स्मॉल लीग की टीम में नहीं रखना है, क्योंकि ये फ्लॉप भी हो सकते हैं। क्योंकि कुछ मैचेस में देखा जाए तो 17 रन, 44 रन, 13 रन, 8 रन, 7 रन फ्लॉप भी हुए हैं और अगर टिक जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं 137 रन, 114 रन। तो ये दोस्तों मिस और हिट वाले खिलाड़ी हैं, चलेंगे तो बहुत दूर तक, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। तो अब दोस्तों केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों में से कोई एक खेलेगा। ऋषभ पंत कई सालों के बाद ओडीआई सीरीज में उनका नाम आया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीच में उनका एक्सीडेंट हुआ तो चोटिल हो गए थे। तो बहुत दिनों के बाद ऋषभ पंत ओडीआई सीरीज में है, और लेकिन ज्यादा चांस है केएल राहुल खेलने का, क्योंकि केएल राहुल अभी रिसेंट में ज्यादातर जो ओडीआई हुए हैं उसमें खेले हैं।
रिसेंट में देखा जाए तो 56 रन, 66 रन, 39 रन और 102 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, इन दोनों को अगर आप लोग रखते हैं तो अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है और इंडिया पहले अगर मान के चलिए बैटिंग करती है, तभी दोस्तों आपको इन दोनों पर ज्यादा फोकस करना है, नहीं तो केवल ग्रैंड लीग में रखना है। अब दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात करें तो हार्दिक पांड्या सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में टी20 में तो अच्छा परफॉर्मेंस किए ही है। ओडीआई में देखा जाए तो रिसेंट में ओडीआई में दोस्तों इनको हर मैचेस में विकेट मिली है, 2 विकेट, फिर 3 विकेट और 11 रन 1 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। रिसेंट में इनको ज्यादातर ओडीआई में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हमको पता है कि कैसे खिलाड़ी हैं, तो हम लोग अपनी टीम में इनको जरूर रखने वाले हैं, सेफ ऑप्शन रहेंगे। रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये दोनों दोस्तों एक और बेहतर ऑलराउंडर हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रविंद्र जडेजा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हैं तब दोस्तों रविंद्र जडेजा के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले में वो अक्षर पटेल रहेंगे, क्योंकि रिसेंट में टी20 में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। रविंद्र जडेजा को अभी रिसेंट में उतना मौका मिलता नहीं है। बाकी दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 2 विकेट है, 29 रन 5 विकेट, 35 रन 1 विकेट और 39 रन है। अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड है ओडीआई में। अक्षर पटेल की बात करें तो इनका भी बेहतर है, 18 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट, 44 रन 1 विकेट, 32 रन 2 विकेट। लेकिन बात यहाँ पर यही आ जाती है कि रविंद्र जडेजा को सभी लोगों ने लिया है, लेकिन अक्षर पटेल के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो अक्षर पटेल को आपको ग्रैंड लीग में रखना है। अब बॉलिंग से बात करें तो 3 बॉलर आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे और अर्शदीप सिंह की जगह पर हर्षित राणा का भी मौका मिल सकता है, तो आपको गौर करना है। तो स्पिनर्स को भी इस ग्राउंड पर काफी मदद मिल रही है, तो रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, ये तीनों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुलदीप यादव रिसेंट में ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, देख सकते हैं 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और अभी कुछ ही दिन पहले टी20 में भी इनका रिकॉर्ड बेहतर था। बाकी मोहम्मद शमी की बात कर लें तो अभी रिसेंट में दोस्तों रणजी ट्रॉफी में दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था। बाकी 3 विकेट और रिसेंट में देखा जाए तो 4 विकेट, 5 विकेट, 5 विकेट और 5 विकेट भी ले चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है मोहम्मद शमी और ओडीआई में इनका बोलबाला रहता है। तो मोहम्मद शमी को उतना लोगों ने नहीं लिया है, ज्यादातर अर्शदीप सिंह के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अर्शदीप सिंह की जगह पर मोहम्मद शमी पर फोकस करिएगा। और हालांकि अर्शदीप सिंह का भी परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही बेहतर है, सारे ओडीआई के मैचेस में इनको विकेट मिली है। तो बॉलिंग में दोस्तों आपको अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो इन दोनों को रख सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड तो दोस्तों सारे खिलाड़ियों का बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो ऋषभ पंत अगर खेलते हैं तो ऋषभ पंत का भी हम लोग खिलाड़ी मतलब जानते हैं। ये दोस्तों अभी रिसेंट में ज्यादातर बहुत ही पहले ओडीआई मैच खेले थे जिसमें 125 रन 56 रन की पारी खेले थे। बाकी जायसवाल अगर खेलते हैं तो ये बहुत ही पहले खेले थे, वो मतलब 2-3 साल पहले खेले थे और ओडीआई अभी तक ये खेले नहीं है, तो अगर ये खेलते हैं तो शायद इनका डेब्यू ही रहेगा। बाकी वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो ये खेल सकते हैं अक्षर पटेल की जगह पर, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर ये ओडीआई खेले हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले थे तो उस टाइम भी ये थे, तो रिकॉर्ड इनका बेहतर है। बाकी बुमराह अवेलेबल नहीं है और हर्षित राणा खेल सकते हैं दोस्तों अर्शदीप सिंह की जगह पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो रोहित शर्मा का इंग्लैंड के खिलाफ 48 का एवरेज है ओडीआई में और इस ग्राउंड पर दोस्तों 3 मैचेस में 68 रन बनाए हैं। बाकी शुभमन गिल 1 मैच खेले हैं, 9 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ। विराट कोहली का 42 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 81 का है। तो आप लोग हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड देखिएगा तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का बेहतर है, लेकिन रोहित शर्मा को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ग्रैंड लीग में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर का मात्र 5 रन का ही एवरेज है, ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। बाकी केएल राहुल का 31 का एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। हार्दिक पांड्या का 44 का एवरेज है, 11 मैच में 12 विकेट मिला है और ग्राउंड पर 1 विकेट लिए हैं। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि 10 ओवर ये आपको तेज बॉलिंग करा कर भी देंगे और इनका बैटिंग तो आएगा ही, क्योंकि ओडीआई है, मिनिमम 15 ओवर तो इनको बैटिंग मिलेगा ही। रविंद्र जडेजा की बात करें तो 39 विकेट मिला है 25 मैच में, 42 का एवरेज है, तो रविंद्र जडेजा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इस ग्राउंड पर भी इनको 6 विकेट मिला है। तो मैक्सिमम लोग रविंद्र जडेजा को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी अक्षर पटेल को 2 मैच में 1 विकेट मिला है और ग्राउंड पर 1 मैच में 3 विकेट। कुलदीप यादव 12 विकेट लिए हैं और इस ग्राउंड पर 3 विकेट और मोहम्मद शमी को 25 विकेट मिला है मात्र 15 मैचेस में, तो ये तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड पर 1 ही विकेट मिला है और अर्शदीप सिंह का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि खेले ही नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो बेन डकेट का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है और अभी टी20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, बिग बैश में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और अपना जो पिछला मैच खेले हैं ओडीआई में उसमें दोस्तों 107 रन की ये पारी खेले हैं। बाकी रिसेंट में 63 रन, 95 रन, 71 रन, 107 रन, 48 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। तो बेन डकेट इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे,
क्योंकि बेन डकेट के ऊपर उतना लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है। फिलिप सॉल्ट की बात करें तो भले ही टी20 में फिलिप सॉल्ट का रिकॉर्ड खराब रहा हो, लेकिन ओडीआई में इनका अच्छा रिकॉर्ड है। पिछले मैच में 74 रन की पारी खेले थे ओडीआई में, फिर उससे पहले 59 रन, फिर दोस्तों 45 रन। कुछ मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन ये टिकते हैं तो लंबी पारी खेल सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो फिलिप सॉल्ट को रख सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी खराब है, लेकिन ओडीआई में ज्यादातर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। जॉस बटलर की बात कर ले तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम आता है जॉस बटलर को लेकर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जॉस बटलर का रिसेंट में टी20 में तो रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन ओडीआई में देखिएगा तो दोस्तों ओडीआई में जॉस बटलर का रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में मात्र 0 रन पर आउट हो गए थे, फिर 58 रन, फिर लगातार 5, 6, 7, 8 मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, और बहुत पहले 43 रन और 30 रन की मात्र पारी खेले थे, लेकिन 43 रन 30 रन उतना बड़ा भी नहीं है। तो जॉस बटलर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आप लोग चाहें तो जॉस बटलर को ड्रॉप करके इनकी जगह पर फिलिप सॉल्ट को रख सकते हैं, नहीं तो नीचे से कोई एक्स्ट्रा बॉलर या फिर ऑलराउंडर, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा प्रिडिक्शन लग रहा है कि जॉस बटलर इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। बाकी जॉय रूट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जॉय रूट बॉलिंग भी करा रहे हैं, और अभी रिसेंट में साउथ अफ्रीका 20 लीग में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, और 60 रन की पारी खेले थे पिछले मैचेस में जब खेले थे ओडीआई में, फिर 28 रन, फिर दोस्तों 11 रन 1 विकेट, फिर 82 रन 77 रन 26 रन। तो जॉय रूट इधर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बेन टकेट, ये दोनों खिलाड़ी का परफॉर्मेंस करने का चांसेस इस मैचेस में बहुत ही ज्यादा है। अब दोस्तों लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो भले ही टी20 में इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन लियाम लिविंगस्टन ओडीआई में बोलबाला इनका रहता है, और पिछले मैच में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 124 रन 1 विकेट, फिर 48 रन 1 विकेट, फिर 62 रन 33 रन 1 विकेट। तो लियाम लिविंगस्टन और हार्दिक पांड्या दोनों टीम की तरफ से दोनों ऐसे ऑलराउंडर हैं जो कि टिक जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं, और दोनों ऑलराउंडर इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन दोनों ऑलराउंडर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी जैकब बेथल की बात करें तो रिसेंट में तो फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 55 रन की पारी खेले थे, फिर 27 रन, फिर 13 रन 12 रन 25 रन 2 विकेट, और 35 रन 1 विकेट। तो जैकब बेथल का उतना भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। बैटिंग से तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग से बहुत ही खराब है, तो जैकब बेथल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। जेमी ओवरटन की बात करें तो 32 रन 1 विकेट की पारी खेले थे पिछले मैच में ओडीआई में, फिर 3 विकेट, 27 रन 1 विकेट, फिर 4 विकेट। तो दोस्तों बॉलिंग से जेमी ओवरटन का रिकॉर्ड बेहतर है, और बैटिंग से जैकब बेथल। तो आप लोग सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से किसी को रख सकते हैं। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बॉलिंग करती है तब आप लोग यहाँ पर जेमी ओवरटन पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये बॉलिंग भी बैटिंग भी कर सकते हैं। बाकी ब्रेंडन केयर्स की बात करें तो ब्रेंडन केयर्स का रिकॉर्ड बेहतर है। पिछले मैच में दोस्तों 1 विकेट मिला था, लेकिन उससे पहले 3 विकेट और 3 विकेट भी ले चुके हैं, और अभी टी20 में भी रिकॉर्ड इनका अच्छा रहा है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी आदिल राशिद की बात करें तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो आदिल राशिद भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भले ही रिसेंट में इनका ओडीआई में रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो सेफ ऑप्शन तो नहीं है आदिल राशिद, लेकिन आप लोग इनको ग्रैंड लीग में जरूर रखिएगा। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की बात करें तो पिछले मैच में मार्क वुड को विकेट मिला था टी20 में, लेकिन अभी देखा जाए तो ओडीआई में दोस्त दोनों बॉलर में जोफ्रा आर्चर का रिकॉर्ड बहुत पहले का बढ़िया है, 6 विकेट 2 विकेट 3 विकेट मिला था, लेकिन पिछले 3 मैचेस में केवल 1 ही विकेट लिए हैं, उससे पहले 2 विकेट 2 विकेट भी लिए हैं। मार्क वुड का भी परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, लेकिन मार्क वुड ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि महंगे साबित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज ये गेंदबाजी करते हैं, और इनको रन भी उतना तेज ही पड़ता है। तो सेफ जाना चाहते हैं तो जोफ्रा आर्चर और ब्रेंडन केयर्स पर फोकस करिएगा। मार्क वुड थोड़े रिस्की रहेंगे मेरे हिसाब से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों जेमी स्मिथ बेंच पर बैठे हैं, हैरी ब्रूक हो गए, साकिब महमूद और गैस ऑगस्टिन, तीन चारों में से खेलने का चांसेस जो बनता है वो दोस्तों हैरी ब्रूक का हो सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि टी20 में मौका मिला था। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की तरफ से कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला है, क्योंकि ग्राउंड पर बहुत साल पहले ही मुकाबले हुए थे, और उसके बाद कोई मैचेस नहीं हुए हैं। तो और जोस बटलर की बात करें तो इंडिया के खिलाफ 48 का एवरेज है, हेड टू हेड में तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिसेंट में ओडीआई में उतना अच्छा नहीं है। जॉय रूट का 40 का एवरेज है। बाकी लियाम लिविंगस्टन का 30 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। बाकी ब्रेंडन केयर 3 मैच में 2 विकेट, आदिल रशीद 8 मैच में 11 विकेट लिए हैं इंडिया के खिलाफ। जोफ्रा आर्चर को विकेट नहीं मिला है, और मार्क वुड को 7 मैच में 8 विकेट मिला है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स की कंप्लीट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो टीम दोस्तों हमारी बीच में है, बाकी दोनों टीम्स मैंने लेफ्ट में और राइट में दोनों टीम्स का प्लेइंग गेम दर्शा रखा है। तो ये आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके। और डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो इस टीम में दोस्तों जो सबसे सेफ खिलाड़ी रहेंगे वो हार्दिक पांड्या रहेंगे,
तो मैं इन्हीं को कैप्टन करके चल रहा हूं, क्योंकि 10 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और 50 ओवर का मैच है, तो 15 से 10 ओवर तो इनको बैटिंग जरूर मिलेगा अगर टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्मेंस करती है फिर भी। और अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाती है तो इनको मतलब 25-30 ओवर भी बैटिंग मिल सकता है। बाकी मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन जॉय रूट को किया है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर लिविंगस्टन को करना चाहेंगे और कर भी सकते हैं, क्योंकि लिविंगस्टन भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मैंने जॉय रूट को किया है क्योंकि अभी रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था। बाकी दोस्तों बात कर ले तो विकेट कीपर से मैंने जॉस बटलर को रखा अपनी टीम में, फिर ऋषभ पंत को मैंने रख रहा हूं एज अ ट्रम्प खिलाड़ी। आप लोग चाहे तो इनकी जगह पर केएल राहुल को रख सकते हैं। ऋषभ पंत केएल राहुल दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। बाकी देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शुभमन गिल को रखा है, विराट कोहली और जॉय रूट। बाकी यहाँ पर लिविंगस्टन, रविंद्र जडेजा, ब्रेंडन केयर्स, हार्दिक पांड्या, इधर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो इस टीम में अगर चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर जो मैंने टीम बनाई है ये केवल इस वीडियो के लिए फाइनल टीम है, और टॉस के बाद, पिच रिपोर्ट के बाद आप सभी को फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप लोग कर सकते हैं। तो इस टीम में आप लोग ऋषभ पंत की जगह पर चाहे तो रोहित शर्मा को रख सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर टॉस के बाद मुझे जहां तक लगता है कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस हो सकता है तो मैं इनको रखूंगा, या फिर लाइव तो मैं आता ही हूं और आऊंगा 1 घंटे पहले, तो उसी टाइम आप सभी को और भी अच्छे से डिटेल समझ में आएगी। बाकी अगर आप लोग बॉलिंग में देखा जाए तो लियाम लिविंगस्टन की जगह पर यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को रख सकते हैं, और यहाँ पर अर्शदीप सिंह की जगह पर मोहम्मद शमी को। तो ये कुछ बदलाव हो सकते हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक दोस्तों आप लोग माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग 20 टीम बनाकर भी ज्वाइन करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे आपके 100% कैशबैक रहेगा। हारते हैं तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा, और जीतते हैं तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।